बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो हम जिसे दरस अव्वल कहें, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे तरका कि तरका किसको कहते हैं। आदमी मरते हुए जिन चीज़ों का मालिक होता है, बवक्त वफ़ात जिन चीज़ों का मालिक होता है उसको तरका कहते हैं। ठीक, तरका का माना था मतरूक छोड़ा हुआ, ये तरका से बना है, मतरूक छोड़ा हुआ माल। मैयत यानी एक आदमी मरते वक्त जिन चीज़ों का मालिक है जो छोड़ के जाता है उसको तरका कहते हैं। तरका में हुकूक तरका इसको कहते हैं कि तरका के पहले हुकूक कौन से हैं। तो तरका से मुतल्लक़ 4 हुकूक हैं, उसको हम मसारफ भी कह सकते हैं कि ये जो तरका है हमने कहाँ कहाँ पे ख़र्च करना है। वो क्या है? सबसे पहले नंबर 1 कफ़न व दफन, नंबर 2 कर्ज़, नंबर 3 वसीयत और नंबर 4 विरासत। मैयत जो को छोड़ के जाता है उसके मसारफ यानी इन उसके माल को, छोड़े हुए माल को यानी तरका को इन 4 मसारफ पे ख़र्च किया जाएगा या इन 4 चीज़ों में ख़र्च किया जाएगा। सबसे पहले कफ़न दफन है, यानी मैयत के कफ़न पर, उसकी तदफीन पे जो भी अखराजात आते हैं, कफ़न पे ख़र्च आता है। गुस्ल देने वाला अगर पैसे लेता है उस पर ख़र्च आता है। कब्र खोदने वाले पैसे लेते हैं, इस पे ख़र्च आता है। या आजकल एम्बुलेंस वगैरह का बाज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। मैयत एक जगह पे फ़ौत हो गया, एम्बुलेंस से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना पड़ा। मैयत को इंतकाल पे यानी कब्र के अंदर दफन करने तक उसकी ज़ात पे जितने अखराजात आएंगे वो सारे के सारे अखराजात उसके छोड़े हुए माल तरका से दिए जाएंगे। ये पहली चीज़ होगी। इसे कहते हैं तजहीज़ व तकफ़ीन या कफ़न व दफन के अखराजात। उसके बाद उसके माल से कर्ज़ उसका अदा किया जाएगा। जो उसने लोगों से कर्ज़ लिया हुआ था ज़िंदगी में, थोड़ा या ज़्यादा है, उसके छोड़े हुए माल यानी तरका से हम उसका कर्ज़ अदा करेंगे। ये दोनों चीज़ें हो गई, कफ़न व दफन भी, तजहीज़ व तकफ़ीन भी हो गया, कर्ज़ भी हो गया। तीसरी चीज़ फिर उसकी वसीयत होगी। एक आदमी ने मरने से पहले कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से इतना हिस्सा फ़लाँ मस्जिद को, मदरसा को, फ़लाँ ट्रस्ट को, तंजीम को, किसी अपना गरीब आदमी को दे दिया जाए, तो उसको हम वसीयत कहते हैं। अब ये जो वसीयत होती है इसके बारे में थोड़ी तफसील है। वो ये है कि वसीयत के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये है कि वो जो वसीयत कर रहा है वो वारिस के हक़ में ना हो। जिस आदमी को विरासत मिलनी है उसके हक़ में वसीयत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहा जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से मेरे फ़लाँ बेटे को इतने पैसे दिए जाएँ, बेटे उसके वारिस हैं। मेरी बीवी को इतने पैसे दिए, बीवी उसकी वारिस हैं। उनको विरासत मिलेगी, वसीयत उनके हक़ में बातिल हो जाएगी। वसीयत में दूसरी चीज़ ये है कि वसीयत 1/3 माल तक होती है, तिहाई जिसको कह लें, तीसरा हिस्सा माल के तीसरे हिस्से तक वसीयत होती है, उससे ज़्यादा वसीयत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि वह जो वसीयत है 1/3 हिस्से में होती है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होती। ये कफ़न व दफन और कर्ज़ निकालने के बाद जो माल बचेगा उसके तीसरे हिस्से से वसीयत पूरी की जाएगी। बाज़ का ये समझते हैं कि कुल माल से वसीयत पूरी की जाएगी, कुल माल के तीसरे हिस्से से नहीं, बल्कि ये पहले 2 काम करने के बाद जो माल बचेगा उसकी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी फ़ौत हो गया, उसने 1 लाख रुपया छोड़ा। आदमी फ़ौत हो गया, उसने 1 लाख रुपया छोड़ा। ठीक, 5,000 रुपया उसके कफ़न दफन पे ख़र्च हो गया, 95,000 हो गया। ठीक, 20,000 रुपया उसका कर्ज़ था। ठीक,
अब कितना बचा? 1 लाख उसने छोड़ा है, 20,000 उसका कर्ज़ है, 5,000 उसके कफन दफन पे खर्च हुआ। उसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद फ़लाँ मस्जिद में मेरे माल में से 30,000 रुपया दिया जाए। 30,000 उसकी वसीयत है। हमने ये पढ़ा है कि वसीयत माल के 1/3 हिस्से से पूरी की जाती है। अगर हम देखते हैं कि ये जो 30,000 है, अगर कुल माल देखें तो उसका 1/3 से कम बनती है, बिल्कुल ठीक है, जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि 30,000 को 3 से ज़रब में तो 9,000 बनता है, 9,000 लाख से कम ही होता है। अगर हम ये देखें कि 1 लाख में से 5,000 उसके कफन दफन पे खर्च हो गया, 20,000 उसका कर्ज़ निकल गया, पीछे कितना बचा? 75,000 बकिया है, 75,000 रुपया। अब 30,000 ये 75 की तरफ निस्बत डाल के देखें तो ये 16 से ज़्यादा बनता है 5,000, क्योंकि 16 बनता है 25,000। 25,000 16 है और ये 30,000 की उसने वसीयत की थी। अगर कुल माल देखें तो ये वसीयत दुरुस्त है। अगर बाकी माल देखें कफन दफन और कर्ज़ निकालने के बाद, तो फिर ये 25,000 तक वसीयत दुरुस्त हो सकती है। 25 से जो ऊपर की वसीयत है 5,000, ये नहीं होगी। तो ये मसला इतना ये जानना चाहिए कि जो माल बच गया कफन दफन और कर्ज़ के बाद, उसके तीसरे हिस्से तक वसीयत देखी जाएगी। अब उसने कहा था कि 30,000 रुपया दिया जाए मस्जिद में, अब 30,000 नहीं दिया जाएगा, 25,000 दिया जाएगा। हाँ, उसके वारिस अगर राज़ी हों, जिनका हक़ जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो वो 30 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो 30 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो राज़ी नहीं हैं तो शरई तौर पे, उसूली तौर पे उसके माल में से 25,000 रुपया मस्जिद मदरसा जहाँ उसने वसीयत की थी वहाँ पे ख़र्च किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ बड़ी अहम याद रखने वाली है। बहुत से ज़रात इसमें गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ठीक, वो ये समझते हैं कि कुल माल का हमने देखना है, और कुल माल का देखेंगे तो 30,000 की वसीयत दुरुस्त होगी। अगर आप माबकिया का देखेंगे तो फिर दुरुस्त नहीं होगी, 25,000 की वसीयत दुरुस्त होगी। तो हम उसकी वसीयत 25,000 तक पूरी करेंगे, बकिया 5,000 वो नहीं होगी, सिवाय उसके कि उसके वारिस राज़ी। चौथी चीज़ आ जाती है विरासत। जब वसीयत भी पूरी हो गई, अब पीछे कितना माल बचा? हमने 5,000 कफन और दफन में खर्च कर दिया, 20,000 उसका कर्ज दे दिया, 25,000 उसकी वसीयत पूरी कर दी, 5, 20, 25,000, 25,000, 50,000, पीछे बचा 50,000। जो इन 3 को देने के बाद पीछे बचेगा वो विरासत हो जाएगी और वो वरासा के अंदर तकसीम हो जाएगी। हमने इस विरासत के हवाले से ही बुनियादी तौर पे पढ़ना है। ये जो ऊपर चीज़ें थी ये तो इब्तदाई चीज़ें थी। हमने ये पढ़ना है कि विरासत किन किन को मिलेगी और उसको कैसे तकसीम करेंगे। ठीक, हम इसको ख़त्म करते हैं, हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ठीक, हम आगे विरासत की तरफ। विरासत के बाब में 4 चीज़ें ऐसी हैं, ये हमारा दूसरा सबक हो गया, जिसे मवाने इर्स कहते हैं। ठीक, यानी अगर इनमें से कोई एक चीज़ हो तो आदमी विरासत से मारूम हो जाता है, वारिस होने के बावजूद भी विरासत से मारूम हो जाता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? हमारे ज़माने में तकरीबन 2 ही सूरतें हम उसको कह लें। उनमें से एक चीज़ है ग़ुलामी। ग़ुलाम बेटा भी हो वो वारिस नहीं बन सकता अपने बाप का, क्योंकि ग़ुलाम किसी चीज़ का मालिक होता ही नहीं है कि हम उसको विरासत दें। और फ़ी ज़माना चूँकि ग़ुलामी की बात नहीं है, इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं कि ग़ुलामी का सिलसिला है ही नहीं है। दूसरी चीज़ है इख्तिलाफ़ दीन। इख्तिलाफ़ दीन का मतलब है कि कोई काफिर मुसलमान का
और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता। बाप मरा वो मुसलमान था, बेटा उसका काफिर है नहीं, बेटा मरा मुसलमान था, बाप वारिस। कोई मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता, कोई काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। ठीक, इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक आदमी मुर्तद हो जाता है, मुसलमान था, पहले मुसलमान था लेकिन बाद में काफिर हो गया। ठीक, अब वो जो मुर्तद हो गया है उसका क्या हुक्म होगा? जो दरमियान में कुफर में चला गया, जिसे हम मुर्तद कहें। मुर्तद अगर तो औरत है, ये बड़ी अहम बात, मुर्तद अगर तो औरत है तो उसकी विरासत मुसलमान को मिलेगी। एक औरत मुसलमान थी, फिर मुर्तद हो गई, मर गई, उसके जो वारिस मुसलमान हैं उनको विरासत मिलेगी। अगर मुर्तद मर्द है तो जो उसने मुर्तद होने से पहले, काफिर बनने से पहले कमाया हुआ माल था, हालत इस्लाम की कमाई वो उसके मुसलमान वरसा को दी जाएगी, और जो इर्तिदाद की कमाई या हालत कुफर की कमाई वो बैतुल माल कौमी ख़जाने में जमा करा दी जाएगी, वो मुसलमान वरसा को नहीं मिलेगी। और मुर्तद ख़ुद किसी का वारिस है, मुसलमान का वारिस नहीं बनेगा। ये दूसरी चीज़ होती है इख्तिलाफ़ दीन के वारिस और मुवारिस जिसकी विरासत मिल रही है, दोनों का दीन मुख्तलिफ ना हो। एक अगर मरने वाला मुसलमान है तो ये भी मुसलमान ही हो, अगर मरने वाला काफिर है तो मुसलमान उसकी विरासत नहीं ले सकता, मरने वाला मुसलमान है तो काफिर उसकी विरासत नहीं ले सकता। तीसरी चीज़ आ जाती है कत्ल। कातिल जो होता है वो वारिस नहीं बन सकता। बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है, बेटा अपनी माँ को कत्ल कर देता है, भाई अपने भाई को या बहन को कत्ल कर देता है, अगर ये कत्ल न करता तो इसको विरासत मिलती, बेटा होने की हैसियत से, बाल का भाई होने की हैसियत से भी मिल जाती है, ये वारिस बन रहा था। लेकिन चूँकि इसने कत्ल कर दिया, अब इस बेटे को, भाई को या कोई भी रिश्तेदार हो, वारिस हो, कत्ल करने की वजह से उसको विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी तफसील है, वो ये है कि हमारी फ़ुक़हा जो आनाफ हैं वो कत्ल की 5 किस्में बयान करते हैं। कितनी? 5। कत्ल अमद, शिबह अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल कायम मकाम ख़ता और कत्ल बसबब। कत्ल अमद क्या होता है? एक आदमी जानबूझ के दूसरे को ऐसे आले से मारता है, वार करता है जो आला कत्ल के लिए इस्तेमाल होता है। लोहे की चीज़ है या धारीदार चीज़ है, लकड़ी की या पत्थर की या धारीदार चीज़ है जो आम तौर पे कत्ल के लिए इस्तेमाल होती है। जानबूझ के एक आदमी कातिल मकतूल पे उसका वार करता है तो ये कत्ल अमद है। कातिल को मकतूल की विरासत नहीं मिलेगी। दूसरा शिबह अमद। शिबह अमद, ठीक है, पहला था अमद, दूसरा शिबह अमद। शिबह अमद में क्या होता है? इसमें भी एक आदमी जानबूझ के दूसरे पे वार करता है, उसको मारता है। फ़र्क ये होता है कि वो जो आला इस्तेमाल करता है वो आला आला कत्ल नहीं होता। आम तौर पे वो आला कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, या आम तौर पे उसमें कत्ल की सलाहियत होती नहीं है। इन दोनों में फ़र्क है। इसमें भी इरादा मौजूद है, इसमें भी इरादा और कसद मौजूद है। इसमें जो आला वो आला कत्ल है, इसमें आला कत्ल नहीं है। एक आदमी हल्की छड़ी से किसी को मारता है, थप्पड़ किसी को मारता है, हल्की छड़ी से मारना, थप्पड़ मारना, ये आम तौर पे ज़र्ब के लिए, तकलीफ़ देने के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन ऐसे होता है कि उसको सख्त लग जाता है और उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि मारा इसने इरादे से था। इसको कहते हैं शिबह अमद। इसमें भी कातिल को मकतूल की विरासत नहीं मिलेगी। तीसरा होता है कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता में ये होता है कि इरादा मौजूद नहीं होता। एक आदमी सामने देखता है कि शिकार है, उसका इरादा शिकार को गोली मारने का, तीर मारने का, ठीक, और उसने शिकार को ही मारा
लेकिन हकीकत में वो शिकार था नहीं, वो कोई इंसान था। इसकी नज़र की कमज़ोरी या कम तवज्जो होने की वजह से इसने उसे शिकार समझ लिया था, या वाक़या वो तो शिकार था लेकिन उस शिकार के पीछे कोई इंसान मौजूद था। इसका टारगेट शिकार था, इंसान नहीं था। अब वो गोली उस इंसान को लगी और उसकी मौत वाक़ई होगी। इसको कहते हैं कत्ले ख़ता। इसमें भी कातिल को मकतूल की विरासत नहीं मिलेगी। चौथा है कायम मकाम ख़ता। इसमें क्या होता है, इसमें भी इरादा मौजूद नहीं होता। इसकी मिसाल दी हमारे बुज़ुर्गों ने कि एक आदमी सोया हुआ था, उसने करवट बदली, वो किसी को नीचे देकर, उसने बच्चा था कोई, और उसको मार दिया। यह एक आदमी ने छत से छलांग लगाई, अपने तौर पे वो नीचे आना चाहता था, उसने छत के ऊपर से छलांग लगाई, वो किसी को नीचे देकर मारना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम कोई आदमी दौड़ के इधर जा रहा था या कोई बच्चा दौड़ के इधर जा रहा था, वो उसके नीचे आया और नीचे आके मर गया। यूं ही एक आदमी छत के ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंक रहा था, जैसे कि हम कूड़ा करकट, हमारे ऊपर ईंटें वगैरह कचरा जमा हो जाता है तो हम उठा के छत के नीचे फेंक देते हैं। हमने देखा कोई बंदा नहीं है छत के नीचे गली में, हमने उसको ऐसे फेंक दिया, लेकिन एकदम उस थोड़ी देर के बाद जब हम फेंकने लगे थे, तेज़ी से कोई गुज़रा और उसके ऊपर वो गिरा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसको कायम मकाम ख़ता कहते हैं। इसमें भी कातिल मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। और आखिरी सूरत दी है कत्ल बसबब। ठीक, पांचवी सूरत कत्ल बसबब। ये जो पांचवी सूरत है, इसमें क्या होता है, एक आदमी अपनी ज़मीन से हट के रास्ते में दूसरी की ज़मीन में गड़ा खोद देता है, लकड़ी रख देता है, पत्थर रख देता है, और उस लकड़ी, उस गड़े पत्थर वगैरह से किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, आदमी मर जाता है। इसको कहते हैं कत्ल बासबब। इस पांचवी किस्म में कातिल मकतूल की विरासत से मारूम नहीं होगा, वारिस बनेगा। पहली चार सूरतों में अमद, शिब अमद, ख़ता, कायम मकाम ख़ता, इसको जारी मजरा ख़ता भी कहते हैं। इन चार किस्मों में कातिल मकतूल की विरासत नहीं पा सकेगा। एक और सबब भी बयान किया जाता है, बाज़ किताबों में है, बाज़ में नहीं है, वो है इख्तिलाफ़ दारैन, मुल्कों का अलग अलग होना। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ काफिरों के हक़ में, मुसलमानों के हक़ में नहीं है। मुसलमान एक मुल्क में रहता है, दूसरा दूसरे मुल्क में रहता है, आपस में रिश्तेदार हैं, एक यहाँ पे, दूसरा इंग्लैंड में है, दूसरा हिंदुस्तान में, किसी दूसरे मुल्क में मर जाता है, ये मुसलमान उस मुसलमान का वारिस बनेगा। लेकिन जो दार इस्लाम के अंदर रहने वाले ज़िम्मी इकलियतें जिन्हें कहते हैं, काफिर होते हैं, उनमें ये होता है कि अगर इस एक मुल्क है, दूसरा दूसरे मुल्क है, ये अलग मुल्क है, वो अलग मुल्क है, इसका बादशाह अलग है, उस मुल्क का वज़ीर आज़म या हुकूमत अलग से है, दोनों के दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं किसी किस्म के, ठीक, जिसे हम दार हर्ब कहते हैं, आपस में कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है, जंग की कैफियत है, उससे गुजर रहे हैं। तो फिर ये जो एक गैर मुस्लिम हमारे इस मुल्क में रह रहा है, उस दूसरे रिश्तेदार जो दूसरे मुल्क में, ऐसे मुल्क में, ठीक, जिसकी मैंने सिफ़ात बयान की हैं, ये उसका वारिस नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक यहाँ मुसलमान है, एक वहाँ पे मुसलमान है, वो मरे तो ये उसका वारिस बनेगा, ये मरे तो वो उसका वारिस बनेगा। मुसलमानों के हक़ में इख्तिलाफ़ दारैन, वतनों का अलग होना, ये कोई माने और रुकावट नहीं होता। ये दूसरी चीज़ थी जो हमने समझी, इसको कहते हैं मवाने इर्स। माने से बना है, माने होता है रोकने वाला, महरूम करने वाला। मवाने इर्स का मतलब है विरासत से महरूम करने वाली चीज़ें, ये दूसरी चीज़ होगी। आज सिर्फ एक और चीज़ हमने पढ़नी है, क्योंकि ये मुश्किल सा है, ठीक है, गाढ़ी खीर है तो इसको थोड़ा खाएं तो ज़्यादा है, अच्छा रहता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर भी इंशाअल्लाह 10-12 दिनों में मामला ख़त्म हो जाएगा। ये 10-12 दर्स बनेंगे, विरासत सारी की सारी आपके पास इंशाअल्लाह।
तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है कि वरसा, हमने विरासत है ना, अब किन में तकसीम करनी है? वरसा कौन है? ठीक, अस्हाबे फुरूस, असबात, रद अला अस्हाबे फुरूस। नंबर 4 ज़विल अरहाम। नंबर 5 मौला मवालात। नंबर 6 मुकर्रहु बिन नसब अलल गैर। नंबर 7 मूसा लहू बे अक्सर मिनसुलुस। और नंबर 8 बैतुल माल या गुरबा और मसाकीन। ये 8 किस्म के वरसा कह लें, मसारिफ कह लें, जहाँ पे हमने सबसे पहले असहाब फ़ुरूज़, इनकी तफसीलात तो बाद में आएंगी। असहाब फ़ुरूज़ ये 12 वारिस हैं जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में तय है। 1/2 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/8 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। इन 6 हिस्सों में से कोई हिस्सा उनको मिलेगा। ये 12 लोग हैं। सबसे पहले इनके हिस्से देखे जाएंगे। इनको देने के बाद अगर माल बच जाता है तो ये असबात हैं। इनकी तफसील भी इंशाअल्लाह बाद में आएगी। अभी सिर्फ इजमाली तौर पे हम समझाएंगे कि ये माल कैसे नीचे आएगा, इसकी भी तफसीलात हैं। इसमें भी असबात ये दूसरे दर्जे के वारिस हैं। इनसे जो माल बचेगा असहाब फ़ुरूज़ से, वो असबात में चला जाएगा। 10 बचते हैं, 20 रुपये बचते हैं, हज़ारों बचते हैं, लाखों बचते हैं, जो भी बच गया इनको मुकर्रर हिस्सा देने के बाद इनको ये सारा माल ले लेते हैं। जो भी बचा हुआ है सारे का सारा माल असबात में से जो भी वारिस बनेगा, इनके अपने दर्जे हैं, जो पहले दर्जे पे आएगा, ठीक है, वो सारा माल ले लेगा। इसकी जब तफसील पढ़ेंगे तो फिर वो समझ आ जाएगी। तीसरी सूरत है, अगर ये असबात नहीं हैं, एक आदमी फौत हो जाता है, उसके असहाब फ़ुरूज़ वारिस हैं, उसके असबात वारिसों में से कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है सिरे से, फिर हम क्या करेंगे? इनको हमने दिया, फिर इनको देना था, ये हैं ही नहीं है, इनको फिर वापस कर देंगे, दोबारा इन्हीं में तकसीम कर देंगे, सारा माल इन्हीं में तकसीम हो जाएगा दोबारा। इसको कहते हैं रद्दुन अला असहाबिल फ़ुरूज़। असहाब फ़ुरूज़ को दोबारा माल दे देना। जितना बचा था, एक आदमी मर गया, उसने 10 लाख रुपया छोड़ा, उसके असहाब फ़ुरूज़ वारिस थे, हमने उनको दिया, 1/2 आता था, 4 आता था, 1/8, 2/3 जो भी आता था दे दिया, पीछे फिर माल बच गया, हमने इनको देना था लेकिन इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था, हम इनको वापस कर देंगे। इसको कहते हैं रद्दुन अला असहाबिल फ़ुरूज़। ठीक, अब सूरत ये बनती है चौथी कि ये दोनों नहीं हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक आदमी मर गया, असहाब फ़ुरूज़ वारसों में से कोई एक भी नहीं है, उसके असबात वारसों में से कोई भी मौजूद है नहीं है। ठीक, तो फिर ज़विल अरहाम ये तीसरे किस्म के वारिस होते हैं। ये भी रिश्तेदार ही हैं लेकिन ये तीसरे दर्जे के वारिस हैं, इनको दे दिया जाएगा। ठीक, ये आगे इसमें थोड़ी तफसील आएगी कि मियाँ या बीवी हों, खामद या बीवी हों, तो उनको दोबारा माल नहीं मिलता। ठीक है, बाकी 10 असहाब फ़ुरूज़ 12 हैं, उनमें से 10 को दोबारा मिल जाता है, सारा ले लेते हैं अगर ये ना हो। लेकिन खामद या बीवी ये तो ऐसे वारिस हैं जिनको दोबारा नहीं मिलता। इधर आ जाता है ज़विल अरहाम। ये तीसरे दर्जे के वारिस हैं जो ना असहाब फ़ुरूज़ माते हैं ना असबात माते हैं, ये तीसरे दर्जे के वारिस हैं। इनके भी इंशाअल्लाह हम तफसील पढ़ेंगे, पहले इनकी, फिर इनकी और फिर इनकी। अब सूरत हाल ये है कि किसी के ये वारिस भी नहीं है।
ज़वील अरहाम भी नहीं हैं, गोया कि इसके रिश्तेदारों में से कोई है ही नहीं है, न पहले दर्जे के, न दूसरे के, न तीसरे के, समझो इसका कोई रिश्तेदार एक किस्म का ये समझो है ही नहीं है। फिर मौला मवालात लिखा है, ये वो फ़र्द है कि जिसके साथ मरने वाले ने ज़िंदगी में एक मुआदा किया था, ठीक, कि मैं मर गया तो मेरी विरासत तेरी होगी, तू मर गया तो तेरी विरासत मेरी होगी। इसको हम नीचे रखेंगे, वरसा से मुक़द्दम नहीं करेंगे, ठीक। कुरान मता वल्लज़ीना अक़दत ईमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम, जिनके साथ तुम्हारा मुआदा हो चुका तुम उनको उनका हिस्सा दो, लेकिन हम उनको नीचे रखेंगे। क्यों? व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार है किताबुल्लाह की रूह से। हम इन रिश्तेदारों को मुक़द्दम, अगर कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ये और ना ही ज़वील अरहाम, तो हम मौला मवालात को दे देंगे। और अगर ये भी ना हो तो फिर उसके बाद आता है मुक़र्रलहु बिन्नसब अलल गैर। ये कौन है? मुक़र्रलहु कहते हैं कि जिसके लिए इकरार किया था, बिन नसब, नसब का, रिश्ते का इकरार हुआ था, अलल गैर, लेकिन दूसरे की विसातत से। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि फ़लाँ मेरा बेटा है, इस आदमी ने दूसरे के लिए इकरार किया नसब का, बेटा होने का, लेकिन डायरेक्ट किया है, किसी विसातत से नहीं किया। एक आदमी कहता है कि फ़लाँ मेरा भाई है, अब इसने भी उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ी है, मुक़र्रलहु बिन्नसब उसको बना दिया है, लेकिन वास्ते से। क्यों? पहले ये इसके बाप का बेटा साबित होगा, फिर इसका भाई साबित होगा। एक आदमी कह देता फ़लाँ मेरा बेटा है, इसका बेटा बनने के लिए किसी दूसरे के साथ रिश्तेदारी साबित होना पहले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन भाई बनने के लिए इसका जो बाप है, इकरार करने वाले मुकिर का, इसके बाप का बेटा साबित होना पहले ज़रूरी है। इसका ये इकरार खुद अपनी ज़ात के लिए इकरार नहीं है, अपने साथ ये बाप के ऊपर भी इकरार है, क्योंकि अगर इसका भाई साबित करेंगे, इसके बाप का बेटा भी साबित करना पड़ेगा, बाप का बेटा साबित करेंगे, इसकी विरासत नहीं, बाप की भी विरासत देनी पड़ेगी फिर, ठीक। इसको कहते हैं कि एक मुक़र्रलहु बिन नसब अलल गैर, एक आदमी ने दूसरे को कह दिया फ़लाँ मेरा भाई है, तो हम इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे। अगर ये ऊपर वाले नहीं होंगे तो हम इसको दे देंगे, ऊपर वाले होंगे तो हम इसको मारूम कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये भी नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ नहीं होता, आम तौर पे इस तरह की सूरत नहीं होती, कहीं हो भी जाती है। अगर ये भी ना हो, अगर ये हो तो सारा माल इसका होगा। अगर ये भी नहीं है तो उसको कहते हैं मूसा लहू भी अक्सर मिना सुलुस। हमने पढ़ा था वसीयत 1/3 हिस्से तक चलती है। एक आदमी मरने से पहले उसने कहा था कि मेरे माल में से 50,000 रुपया फ़लाँ मस्जिद में दे दिए जाए, फ़लाँ मदरसे में दे दिए जाए। कुल उसने छोड़ा लाख रुपया, और हमने तजीज़ व तकवीन से के बाद देखा तो बचा 75,000। वसीयत है 50,000 की, तो ये तो हम 25,000 तक रखेंगे, पूरी नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, इसका ना ये वारिस हैं असहाब फ़ुरूद, ना असबा, ना ज़वील अरहाम, ना मौला मवालात, ना मुक़र्रलहु बिन नसब अलल गैर, तो उसके सारे का सारा माल सिर्फ 50,000 नहीं, अब 1 लाख उसकी कुल तरका था। हम सिर्फ 50 नहीं, पूरे का पूरा माल उसका, पूरे का पूरा लाख, वो जिस जगह के लिए उसने कहा था, मदरसा कहा था, कोई फ़र्द कहा था, मस्जिद कही थी, कोई और जगह कही थी जो जायज़ थी, वहाँ उसने कहा था 50,000 दिए, हम फ़कत 50 नहीं, सारे का सारा माल वहाँ पे दे देंगे, ठीक। इसको हम वारिस बना देंगे। इसको कहते हैं मूसा लहू भी अक्सर मिना सुलुस, 1/3 से ज़्यादा की वसीयत की हुई थी। अगर ये भी ना हो, ये ऊपर वाले कोई भी ना हो, ये सातों जो हैं, कोई भी मसला मौजूद नहीं है, ऐसा आदमी मर गया, तो अब फुकाहा, पहले फुकाहा कहते थे कि बैतुल माल जैसे कौमी ख़जाना कहते हैं उसमें दिया जाए, लेकिन जब से कौमी ख़जाना डाकुओं के हाथ में आ गया या गैर अमानतदार लोगों के हाथ में आ गया, ख़यानत करने वालों, तो फिर फुकाहा ने कह दिया कि बैतुल माल में देने की बजाय गुरबा और मसाकीन में दे दिया जाए। इलाके के ज़िम्मेदार, गवर्नमेंट के या वैसे इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं, देखें इस आदमी ने इतना माल छोड़ा है, वो माल गुरबा और मसाकीन लोगों में तकसीम कर दिया जाए।
तो ये मसारिफ होंगे। तो हमने गोया कि बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें देखी थी। एक तरका देखा था कि तरका कहाँ कहाँ खर्च होगा, ठीक, वो 4 चीज़ें बयान की थी। उसकी कफ़न दफन पे खर्च होगा, उसके कर्ज़ दिया जाएगा, उसके बाद वसीयत पूरी की जाएगी, फिर उसकी विरासत होगी। फिर दूसरा ये था कि विरासत से मारूम करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, वो हमने देखी थी। और तीसरा आज का सबक हमने ये पढ़ा कि वरसा बुनियादी तौर पे कितने हैं। ये 3 चीज़ें बड़ी याद रखने वाली हैं, क्योंकि विरासत की कैफियत यह है कि हर सबक अगले सबक की बुनियाद बनेगा। ठीक, अगर पिछला अच्छी तरह तैयार होगा तो अगला अच्छी तरह तैयार होगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।